यूपी के बाराबंकी के रहने वाले खंड विकास अधिकारी अनुपम वर्मा ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जगह बनाई है। अनुपम के पिता किसान हैं और मां शिक्षा मित्र थी। अनुपम और उनके पिता ने किसान तक से क्या बात की, देखिए। नमस्कार, मैं इस टाइम में बाराबंकी में हूँ और यूपीएससी परीक्षा को अनुपम वर्मा ने क्रैक किया है। अयोध्या में वीडियो थे, इस टाइम वो आईआरएस में आ गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। अनुपम हमारे साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अनुपम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे मतलब परीक्षा क्रैक किया, क्या थी आपकी जीवन संघर्ष की कहानी, पूरी बताइए। जीवन संघर्ष की अगर कहानी देखा जाए तो 2020 से मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 2020 में पहली बार जब 21 साल का हुआ था तब से एग्ज़ाम दे रहे हैं। 2020 और 21 में 2 बार लगातार प्रीलिम्स ही नहीं निकला, तो काफ़ी निराशा भी लगती है जब प्रीलिम्स नहीं निकलता है। उसके बाद 2022 में मेरा प्रीलिम्स निकलता है, मेंस भी निकलता है और मैं इंटरव्यू तक जाता हूँ, बट इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग ये थी कि उसी साल हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन हो जाता है और पीसीएस में भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि मैं जब दो बार लगातार यूपीएससी नहीं निकला तो काफ़ी आहत होकर मैंने पीसीएस का ही फॉर्म भरा और दूसरे एग्ज़ाम का फॉर्म भरा। उसके बाद ये ज्वाइन करने के बाद भी मैंने तैयारी को जारी रखा अपनी। बीच बीच में जब भी समय मिलता था तो पढ़ाई भी करते थे और फाइनली फिर से उसके बाद 2023 में प्रीलिम्स निकला, मेंस नहीं हुआ, कुछ नंबर से रह गया। 24 में प्रीलिम्स 0.5 मार्क्स से कुछ रह गया और उसके बाद अब इस बार हमारा जो है यूपीएससी सिविल सेवा में फाइनली लिस्ट में नाम आया और सिलेक्ट हुए। अच्छा, इससे पहले किस पोस्ट पे थे? इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में आईबी में मैं था और उस इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, और उसके बाद मैं बीडीओ यूपीपीसीएस द्वारा चयनित हुआ था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, अयोध्या में पोस्टिंग थी। अच्छा, अब आप आईआरएस बन गए हैं। आने वाली जनरेशन्स के लिए जो लड़के मतलब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि निरंतर तैयारी करते रहें, सफलता जरूर आपके पास आएगी। पूरा गेम परसिवरेंस का है, अगर आप छोड़ देंगे तो सफलता भी आपको छोड़ देगी। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अच्छा, आपके फादर मदर क्या करते थे, कैसे आपको पढ़ाई वढ़ाई कराई? पिताजी हमारे एक लघु किसान हैं और माताजी हमारी शिक्षा मित्र हैं। काफ़ी संघर्ष के साथ उन लोगों ने हमको पढ़ाया और उसी का नतीजा है, उनके संघर्षों का नतीजा है जो आज इस मुकाम तक पहुँचे। हाँ, क्या नाम है आपका? पूनम वर्मा। अच्छा, आप इनकी मदर हैं अनुपम जी की? जी। क्या कैसे पढ़ाया, क्या पोस्ट है आपकी, कैसे पढ़ाया? मैं सर शिक्षा मित्र हूँ और बस यही रहा, शुरू से बच्चे का पढ़ने का मन भी था और हमारा भी यही रहा कि बच्चा पढ़ जाए, आगे निकल जाए, घर का नाम रोशन करे। तो इसलिए हमने बच्चे को अपनी पूरी मेहनत से लगन से पढ़ाया। कम पैसे में हमने पूरी शिक्षा दी, बच्चे को कोई परेशानी नहीं आने दी। खुद परेशान हो लिए लेकिन बच्चे को नहीं आने दी। संघर्षशील जीवन, बहुत संघर्षशील रहा। और सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। अच्छा, क्या करते हैं? जी सर, खेती करते हैं। अच्छा, तो खेती और आपकी वाइफ जो है वो शिक्षा मित्र, तो कम पूंजी में कैसे आपने अपने बच्चे को पढ़ाया? अरे सर, मेहनत किया, लोगों के बटाई खेत लेके बटाई लेते थे खेत, तो उसी की जोत होते फिर वही मतलब पेट काट के मतलब हमने जो शिक्षा के उसमें कोई कमी ना आए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, बेटी कहाँ पे? बेटी घर ही पे है, पढ़ रही है। अच्छा, आज कैसा लग रहा है आपका बेटा ऑफिसर बन गया? अरे सर, आज बहुत खुशी है और खुशी के आंसू झलक रहे हैं। क्या बताए, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। और सर, बाबा गोकुल एकेडमी के जो सर थे तो उनकी प्रेरणा है, उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे को आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और मतलब ध्यान देना तो देना चाहिए। इस पे ये कहा गया, सर ने वहाँ कहा कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, भले आप थोड़ा कम पहनो कम खाओ पर बच्चे पे आप ध्यान दो। बच्चा आपका पढ़ने में बहुत अच्छा है और आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दो। और बाबा गुरुकुल से खैर हमने कभी फीस का कभी इशू रखा ही नहीं, लेकिन कभी हमको कोई शिकायत का मौका इस लड़के ने नहीं दिया कि हाँ हमको स्कूल से कोई शिकायत आई हो कि ये बदमाशी कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। कभी कोई शिकायत नहीं है स्कूल से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है। मैं बाबा गुरुकुल एकेडमी का प्रबंधक हूँ। 2006 में इसकी नींव पड़ी थी, तब अनुपम वर्मा का एडमिशन हुआ था यहाँ पर। 2006 से हमारे पास। कैसा महसूस हो रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं है।
और स्कूल के एक बच्चे ने बिल्कुल सिविल सर्विसेज को crack बिल्कुल हमारे स्कूल के बच्चे ने जो पहले तो ये सबसे पहले जब ये आईबी में सिलेक्शन इसका हुआ था तभी हम लोगों को मालूम हुआ, तभी बहुत अच्छा लगा था। और आज तो ये सफलता के उस मुकाम पे पहुंच करके जिन्होंने आईआरएस क्रैक किया है, तो हमारी खुशी की तो खैर कोई सीमा ही नहीं है। और इनके माँ बाप की खुशी की कोई सीमा नहीं है। हम लोग तो खैर स्कूल वाले हैं, हम लोगों की खुशी का कोई पारावार नहीं है। जो है इन्होंने अपने जिले का नाम बढ़ाया है, हमारे स्कूल का नाम बढ़ाया है, और अब ये देश की सेवा करेंगे अपने पद पर रहते हुए। अच्छा, आगे भी अनुपम आप संघर्ष करते रहेंगे कि यहीं पे रोक देंगे? अभी कोशिश रहेगी कि एक आध बार और अटेम्प्ट दिया जाए और अच्छा रैंक आए तो अच्छी सर्विस मिल सके। तो ये थे हमारे साथ अनुपम वर्मा, जिन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्रैक किया है। इनके माँ बाप पिता किसान और माँ शिक्षा मित्र थे। कम पूंजी में अपने बच्चे को आज एक बुलंद मकाम पे पा रही हैं। वही है कि एक शेर है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब लोग खुद हिम्मत करते हैं तो ईश्वर भी उनकी मदद करता है। कैमरामैन वसीक के साथ रेहान मुस्तफ़ा, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।